गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज हमने डिसाइड किया था कि आज हम टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो टेंस होता क्या है, सबसे पहले इसे हम समझ लेते हैं किस शब्द से बना है। टेंस जो वर्ड है, टेंस शब्द का जो मीनिंग होता है इसका अर्थ होता है टाइम। क्या होता है? टाइम। टाइम मतलब समय। टाइम मतलब समय। ये किस भाषा का वर्ड है? ये लेटिन लैंग्वेज के टेम्पस वर्ड से बना हुआ है। टेम्पस का अर्थ होता है टाइम। लेटिन भाषा कहाँ बोली जाती है? दक्षिण अमेरिका के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती थी लेटिन भाषा। तो टेम्पस वर्ड का अर्थ क्या होता है? टाइम। टेम्पस से क्या बना है? टेंस बना है। तो टेंस हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं हमारे पास 3 प्रकार के। नंबर 1 टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा टेंस होता है पास्ट टेंस। इसे हम कहते हैं भूतकाल। तीसरा टेंस होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस इसे हम कहते हैं भविष्यकाल। भविष्य काल। अभी तक हमने क्या क्या जाना? आज हमने टॉपिक शुरू किया है टेंस। इससे होगा क्या? इससे पढ़ के फ़ायदा क्या होगा कि जो हमें हिंदी निकालने में परेशानी होती है, अंग्रेजी से हिंदी निकालने में, वो हम सीख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? जो हिंदी से अंग्रेजी बनाना हो तब भी वो हम इसी से कर सकते हैं। टेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? टेंस का मतलब होता है टाइम। तो टाइम हमारे पास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक टाइम है प्रेजेंट, एक है पास्ट, एक है फ्यूचर। प्रेजेंट क्या होता है? जो अभी है, जो अभी चल रहा है। जैसे अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा रहा हूँ। तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट में सर अभी पढ़ा रहे हैं। फिर आप सो जाएंगे तो थोड़ी देर बाद क्या कहें? सर मुझे पढ़ा रहे थे। पढ़ा रहे थे। जब आप सो के क्या करेंगे? फिर सोकर आप जागेंगे। तो जो आने वाले समय में चीज़ें होंगी उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं जिसको हम दोबारा लौटा के नहीं ला सकते उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। जो चीज़ें अभी चल रही हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, उसे हम कहाँ रखेंगे? प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। टेंस वर्ड कहाँ से आया है? टेम्पस से आया है। ठीक है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें जानना है प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में? प्रेजेंट टेंस के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। नंबर 1 उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा पार्ट होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा पार्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हम जानेंगे। हम एक एक करके इन सभी पे चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के, जिसे हम क्या कह सकते हैं? सिंपल प्रेजेंटिव टेंस भी कहते हैं। कैसे पता चलता है कि कोई भी टेंस प्रेजेंट का है? तो अभी आपको मैंने थोड़ा सा बताया कि जिसके पीछे है लगा हो, हूँ लगा हो, अगर ये शब्द दिखाई आपको दे रहे हों, जो चीज़ें अभी हो रही हों, उसे हम कह देते हैं कि प्रेजेंट टेंस की वो बातें हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट। सबसे आसान यही टेंस होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा।
इसका उपयोग कैसे होगा, नियम क्या है, उदाहरण हम कई सारे देख लेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की परिभाषा है, जैसे आप रोज सुबह क्या करते हैं? मैं नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करता हूँ। दूसरा, जैसे आप मैदान में कई बच्चों को खेलते हुए देखते होंगे तो क्या बोलेंगे? बच्चे खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं। तीसरा, मैं अभी क्या काम कर रहा हूँ? मैं लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन है कि जब वर्ब के एंड में, वर्ब ये लिखना क्या है, उसकी क्रिया है। आपको हिंदी में पढ़ाया गया था क्रिया क्या है, कोई भी काम कर रहा हो उससे हमें पता चल जाए कि वो क्या काम कर रहा है। जैसे वो लिखने का काम कर रहा है, अगर लिखना के पीछे अगर ता वाले वर्ड आ जाएं, जैसे ता हूँ, ते खेलते हैं, खेलते हैं, करता हूँ, करती हूँ, अगर ये सारे वर्ड आ रहे हैं किसके एंड में? वर्ब के एंड में, तो उसे हम कौन सा टेंस कंसीडर करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे नंबर 1, मैं बोलता हूँ, तो मेरे द्वारा क्या काम किया जा रहा है? बोलने का काम किया जा रहा है, बोलता हूँ। तो ताहू आ गया। ताहू आ गया, इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। जैसे आप सुबह बोलते हैं कि मैं सुबह 5 बजे जागता हूँ, तो जागता हूँ कौन सा टेंस हो गया? ताहू आ गया, तो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये उसकी क्या है? परिभाषा है। जब भी किसी सेंटेंस के वर्ब के एंड में ताहू आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहते हैं। अब इसे आगे हम यूज कैसे करेंगे वो हम जान लेते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या है कि इसे अभी हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है कि कब कब ये यूज होगा, तो सबसे पहले जो वाक्य में होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। आपको हिंदी में पढ़ाया गया था कर्ता क्या होता है, जैसे मैं खेलता हूँ। मैं खेलता हूँ, तो मैं क्या है? मैं करता है। अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? मैं क्या है? सब्जेक्ट है। वह बोलता है। वह क्या करता है? बोलता है। तो वह क्या है उसके लिए? करता है। क्या है? अंग्रेजी में सब्जेक्ट है। करता है, सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद जो है वर्ब, ये क्या है? क्रिया है। वो क्या काम कर रहा है? वो क्रिया होती है। उसे हम किस में दिखाते हैं? सबसे पहले वाक्य में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। फिर दूसरा क्या होता है? वर्ब होती है। तीसरा आपको पढ़ाया गया था कर्म। तो ये है एक अकर्मक क्रिया का वाक्य। इसमें कोई भी वो क्या खेल रहा है इसका जवाब नहीं मिलता। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्या खेलता हूँ? क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये मैं क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। खेलता क्या होगा? हमारी वर्ब होगी। और क्रिकेट क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट। जो भी व्यक्ति काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। वो क्या काम कर रहा है? वो वर्ब है। किस पर वो काम कर रहा है? वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास ऐसे अंग्रेजी में इतने सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है आई। आई मतलब मैं। दूसरा सब्जेक्ट है वह। सी। सी मतलब वह। ये किसके साथ यूज होगा? स्त्रियों के साथ यूज होगा। तीसरा हमारा सब्जेक्ट है ही। ही मतलब भी वह होता है, लेकिन ये यूज होगा किसके साथ? पुरुष के साथ। चौथा हमारा सब्जेक्ट है दे। दे का अर्थ होता है वे। वी मतलब होता है हम। यू मतलब होता है तुम या आप। और इट मतलब होता है यह। ये निर्जीव वस्तुओं के साथ यूज होता है। और राहुल से आपको क्या नजर आ रहा है? ये एक नाम है। तो इतने ही चीजें हमें सब्जेक्ट में पढ़नी है। मैं, वह, वे, हम, तुम या आप, यह और किसी का नाम हो। मतलब कि आई, सी, ई, दे, वी, यू, इट और किसी भी व्यक्ति का नाम, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हैं।
तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो व्यक्ति काम करता हो उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। वो क्या काम कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। आई बात समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो किसके साथ कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाए? तो पहला नियम है, देखो सबसे सामान्य नियम क्या कहता है रूल बनाने का? एस या यस का नियम है। तो प्ले के साथ प्लेज हो जाता है, ईट के साथ ईट्स हो जाता है, ये सब वर्ब हैं। स्पीक के साथ स्पीक्स हो जाता है, राइट के साथ राइट्स हो जाता है, रीड के साथ रीड्स हो जाता है। ठीक है। जैसे अगर कोई वोबल वर्ड आ जाए, जैसे ओ आ जाए, या एक सेकेंड, जैसे ओ आ गया इधर, तो इधर GOES हो गया, गोज बन गया। ये डू आ गया तो डज बन गया, वॉच आ गया तो ES लग गया। तो ये कुछ अक्षर हैं, जब ये पीछे आते हैं तो इनके पीछे हमेशा क्या लग जाता है? ES लग जाता है। दैट इज क्लियर। अब इसे हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? हम तो इसीलिए बैठेंगे ट्रांसलेट कैसे किया जाए। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको नियम बताता हूँ। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट याद रखने हैं। सब्जेक्ट याद है ना? सब्जेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको। ऐसे एक सब्जेक्ट है हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर, और दूसरे हैं प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में आएगा ही, सी, इट या किसी का भी नाम। रिपीट करो मेरे साथ, ही, सी, इट या किसी का नाम, ही, सी, इट, नाम, ही, सी, इट, नाम। तो ये क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे। मेरे साथ रिपीट करेंगे, आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। इसको एक पहचानने की ट्रिक भी है कि सिंगुलर कैसे हैं। जैसे इसमें एस आता है, नहीं आता, इसमें एस आता है, इसमें एस आता है, इसलिए ये क्या हो जाते हैं? सिंगुलर हो जाते हैं। ही, सी, इट और किसी का भी नाम हो जाए तो ये सिंगुलर बन जाएगा। प्लूरल में आई, वी, यू, दे, इनमें कहीं भी एस नहीं आता तो ये सिंगुलर हो ही नहीं सकते। तो सी में एस आ जाता है तो सी के साथ सी में ही भी छुपा हुआ है। और ही सी कौन हो सकते हैं? उनके नाम हो सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? प्रोनाउन होते हैं। तो ही, सी, इट, नेम, और आई, वी, यू, दे। अभी हमने क्या जाना? सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और किसी का नाम होते हैं। अभी तक हमने जितना जाना उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस का मीनिंग होता है टाइम। टेंस वर्ड किससे बना हुआ है? टेम्पस वर्ड से बना हुआ है, जो किस भाषा का वर्ड होता है? लैटिन भाषा का वर्ड होता है। टेंस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो चीज़ें हम अभी कर रहे हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। जो चीज़ें हम पहले कर चुके हैं जिसे लौटाया नहीं जा सकता उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। जो आने वाले समय में चीज़ें होंगी उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। जैसे आप बूढ़े होंगे, आप पहले दूध पीते बच्चे थे, ये सब क्या है? पास्ट टेंस है। आप बूढ़े होंगे, ये क्या होगा? आपका फ्यूचर होगा। फिर आगे हमने क्या जाना था? सबसे पहले हमने टेंस पढ़ा था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं। सभी टेंस के 4 पार्ट होंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हमने शुरू किया है किस टॉपिक को? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या है, कैसे पता करते हैं? तो जब भी ता हूँ, ते हैं, ती है या ऐसे कोई भी वर्ड आ जाते हैं, उसे किस में आएंगे? ये वर्ड सभी, ये ध्यान रखना, वर्ब में आते हैं। कहाँ आएंगे? अगर किसी भी वर्ब में ता है, ती है, ते हैं, ये अगर ये वर्ड आते हैं तो वहाँ कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। फिर इसके बाद हमने क्या जाना? इसके बाद हमने चर्चा की है सब्जेक्ट के ऊपर। तो जो भी व्यक्ति काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। वो क्या काम कर रहा है वो उसकी वर्ब होती है। किस पर वो काम कर रहा है?
क्या खेल रहा है, जैसे इसमें वो क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो वो उसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट हमारे पास 8 टाइप के हैं, आई, सी, ही, दे, वी, यू, इट और किसी भी व्यक्ति का नाम, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। फिर इसके बाद हमने जाना कि सब्जेक्ट की कुछ टाइप होते हैं, जैसे एक सब्जेक्ट होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही, सी, इट, नेम। ही, सी, किसी, इट और किसी का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा, आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे, ये क्या होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। तो इतना आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। फिर इसके बाद हम आगे कल ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, सबा खैर।